14 फरवरी पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद इस दिन को भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। आखिर आज 14 फरवरी 2019 के दिन भारत के इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि इसे ब्लैक डे कहा जाने लगा। बता दें आपको कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। 14 फरवरी को ब्लैक डे कहने की वजह पुलवामा की यही वो दर्दनाक घटना है जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पुलवामा की घटना से पूरा देश टूट गया था। तभी से भारत के लिए 14 फरवरी का ये दिन भारत के कई लोगों के लिए ब्लैक डे बनकर रह गया और यही वजह है कि आज के दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहां पर शहादत को सलाम किया जा रहा है और एक तरफ वैलेंटाइन डे का भी मौका है। आज के दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहा जाता है कि प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूती देने वाला यह दिन होता है। लेकिन दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि 14 फरवरी को ही पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जहां हमने अपने जवानों को खो दिया था और उस दिन के बाद से 14 फरवरी को भारत के इतिहास में ब्लैक डे यहां पर कहा जाने लगा। और यही वजह है कि आज आप देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक डे करके कई ऐसे पोस्ट हैं जो ट्रेंड हो रहा है और लोग अपने कहीं ना कहीं शहीदों को याद कर उनकी आंखें नम हो रही है। और एक तरफ वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। आपको देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद यही है कि एक तरफ आज 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे के लिए घोषित हुआ था और एक तरफ आज भारत के लिए ब्लैक डे इस वजह से है क्योंकि पुलवामा में जो बड़े आतंकी हमले हुए थे उसके बाद से ब्लैक डे इसको कहा जाने लगा। और चलिए आपको बताएंगे कि 14 फरवरी ब्लैक डे आखिर क्यों कहा जाता है। 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए, अगर हम बात करें, देखिए वॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए ब्लैक डे है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला हुआ था और विस्फोटों से भरी इको कार से ट्रक को टक्कर मारी गई थी जिसमें जवान वहां मौजूद थे। स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार ने खुद को भी, बता दें आपको, खत्म किया। सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और इसके बाद आपको बता दें कि 40 परिवारों का चिराग 14 फरवरी 2019 को बुझ गए। यही वजह है कि 14 फरवरी 2019 की घटना ब्लैक डे की ब्लैक हिस्ट्री कही जाती है। 78 गाड़ियां के काफिलों में 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे, 2500 से ज्यादा, जहां आपको बता दें कि 40 जवानों के शहीद होने पर पूरा देश दर्द में था। पूरे देश के लिए यही वजह है कि आज ब्लैक डे कहा जा रहा है। बता दें आपको कि 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए ब्लैक डे है। 14 फरवरी 19 को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और देश आज भी नहीं भूल पाया है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला हुआ था जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली थी। विस्फोटों से भरी इको कार से ट्रक को टक्कर मारी गई थी जहां स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार ने खुद को भी उड़ाया था। जी हां, खुद को भी यहां पर अहमद डार ने खुद को भी उड़ाया था इस आतंकी हमले में, जिसके बाद हमने अपने 40 जवानों को खो दिया। और आपको बता दें कि 14 फरवरी को इस वजह से ब्लैक डे कहा जाता है कि ये भारत के इतिहास में ब्लैक डे है और ब्लैक हिस्ट्री इसको यही वजह है कि कहा जाता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सनातन प्रचारक के तौर पर शिवांगी निर्भया हमसे जुड़ चुकी हैं और वर्षा शाही लखनऊ में भी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है। शिवांगी जी, पहला रुख मैं आपका करूंगी। शिवांगी जी, देखिए, एक तरफ 14 फरवरी को कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे का मौका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने अगर सोशल मीडिया को देखा तो तमाम लोग आज शहीद हुए हमारे वीर जवानों को याद कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जवानों ने अपनी जानों की बलिदान देकर, है ना? और जी, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और आज उनके लिए याद किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, प्रेम के लिए तो एक दिन में समाहित नहीं किया जा सकता। प्रेम बिल्कुल ठीक। अनंत है, हम्म। आदि है। हम्म। और हमारे सनातन में तो ऐसा बताया गया है, राधा कृष्ण का प्रेम, शिव और शक्ति का प्रेम, राम और कृष्ण, जो कहते हैं ना कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, कृष्ण हैं, इनके जो प्रेम है
प्रभु श्री राम का माता सीता के लिए प्रेम, जी। तो ये इसमें बताए गए हैं। और ये कभी भी एक दिन में समाहित नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल। शिव और शक्ति के 108 जन्म हुए थे। हम्म। 108 जन्मों तक माता पार्वती ने बार बार जन्म लिया और शिव की प्रतीक्षा की, तपस्या की। तो शिव और शक्ति उदाहरण है प्रेम का, तो एक दिन में समाहित नहीं है। और हम्म। जब यहाँ पर ये घटना होती है हमारे जी। भारतवर्ष में, हम्म। तो मेरे अनुसार बिल्कुल इस दिन प्रेम को दिवस के रूप में, प्रेम दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे को नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि हम्म। ये दिवस हमारे जो श्रद्धांजलि है वो हमारे देश के सैनिकों के लिए देना चाहिए। उस हम्म। श्रद्धांजलि के, उनके सैनिकों के जो उन्होंने अपने आत्मा, कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन उनके परिवार ने अपने बच्चों को खोया, हमने अपने देश के जवानों को खोया। जी। तो कितना मार्मिक वो दृश्य था, कितना अभी तक वो हृदय विदारक घटना जब हम सोचते हैं तो हमारी रूह तक कांप जाती है। बिल्कुल। तो मेरे बिल्कुल। मेरे अनुसार ये दिन नहीं मनाना चाहिए किसी को भी। और वैसे भी आजकल प्रेम को एक दिन में ही समाहित लोग कर देते हैं। हाँ। और सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप रह ही कहाँ गई है। अगर हम्म। हम इसको 14 फरवरी को मना रहे हैं, तो आप ये भी देखिएगा कि आज के युवा रिलेशनशिप में नहीं है, सिचुएशनशिप में है। जब जी। तक सब ठीक है तब तक वो साथ है, और फिर जब खराब होता है तो वो साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो हम्म। प्रेम तो आदि है, अनंत है, एक दिन में समाहित नहीं किया जा सकता। शिवांगी जी, आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि प्रेम के लिए केवल एक दिन नहीं होता और इसको समाहित नहीं करना चाहिए। एक बार वर्षा शाही लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ी है। वर्षा, देखिए आज का दिन दो पहलुओं को बयां कर रहा है। वर्षा, एक तरफ जवानों की शहादत और एक तरफ वैलेंटाइन डे। लखनऊ में कैसा माहौल दिख रहा है? जवानों को भी याद किया जा रहा है और वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। क्या दृश्य बयां करेगी आज? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज दो चीज़ बयां करती है, एक वैलेंटाइन डे चाहे और दूसरी तरफ जवानों की शहादत को याद करना, दोनों चीज़ें की जा रही है। जवानों की शहादत भी याद की जा रही है और युवाओं की तरफ से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी जनेश्वर मिश्र पार्क में है। ये पार्क प्रेमी युगलों के लिए ही जाना जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ होती है। 1 जनवरी को यहाँ पर मेले की तरह भीड़ लगी थी। एक वीडियो वायरल हुई थी कि आखिर किस तरीके से लोग अपने प्रेमी के साथ यहाँ आते हैं। उसी तरीके से आज भी का दिन है कि देखिए, लोग चाहे अपने परिवार के साथ आ रहे हो या फिर जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ समय बिताने के लिए आ रहे हैं, तो आज भी आपको भीड़ उसी तरीके से नजर आएगी। क्योंकि आज जितना बड़ा ये पार्क है, इस पार्क के कोने कोने में आपको लोग नजर आएंगे। वैलेंटाइन डे का दिन है तो जाहिर सी बात है, वीकेंड है, लोग अपने परिवार के साथ भी आ रहे हैं, उसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मनाने हैं। हाँ जी, हम लोग पत्नी के साथ। हाँ, हम लोग प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, स्पेशली यहाँ पर आए हैं, ये हमारे दीदी जीजा हैं। हाँ। तो हम साथ में सोचे कि सब लोग साथ में मनाते हैं वैलेंटाइन डे। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली साथ वैलेंटाइन डे मनाने आई है। बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट मिला आपको? अरे गिफ्ट क्या, गिफ्ट ही गिफ्ट है। हाँ, मतलब घुमाने ले आए तो गिफ्ट ही गिफ्ट है। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा हैप्पी लगा। है। आपने मनाया कि नहीं वैलेंटाइन? हाँ, हस्बैंड आए हैं मेरे साथ। हाँ, मतलब साथ साथ आए घुमाने के लिए। कह रहे होंगे स्पेशल कुछ करते हैं आज। हाँ, अच्छा, क्योंकि आज एक शहीद दिवस भी है वैलेंटाइन डे के साथ साथ, किस तरीके से उन जवानों को याद कर रहे हैं जो शहीद हो चुके? हाँ, ये तो बहुत भावुक दिन है और सही बात है कि हम लोगों के जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। लेकिन एक हैप्पी वाला दिन भी है, तो दोनों को साथ में देख करके करना चाहिए। हाँ, दोनों साथ में किया जा रहा है। देखिए, दोनों साथ में किया जा रहा है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पूरे परिवार को लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है, आज वैलेंटाइन डे का दिन है तो काफ़ी खास भी है। लोग अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं, कोई अपने प्रेमिका के साथ निकल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से दिखाई दे। ये आपके पति हैं? क्या गिफ्ट दिया आपने पत्नी को? इनको मैंने रोज दिया है, गोल्डन रोज। अच्छा, गोल्डन रोज। वाह, मतलब आज तो एकदम स्पेशल है दिन जी आपके जी, लिए। स्पेशल है। तो तभी बीवी को घुमाने लाए? बीवी को घुमाने हैं, वैलेंटाइन डे मनाने हैं। आहा, तो कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? 3 साल। अच्छा, तो मतलब हर दिन ऐसा ही रहता है कि केवल वैलेंटाइन डे का? नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, शादी हुई है ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। लेकिन आज का दिन आज का दिन खास है। देखिए, आज का दिन खास है। उसी तरीके से आपको चाहे शादीशुदा जोड़ा हो, चाहे जिस तरीके से लोगों की भीड़ अभी आपको नजर आ रही है कि जो लोग लगातार आते जा रहे हैं, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि आज का दिन खास है। तो जाहिर सी बात है, आज अपनी बीवी हो या प्रेमिका हो, उनके साथ वो समय बिताना चाहते हैं और आज के खास दिन को एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, और देखिए वहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ जवानों को भी याद करके उनकी आंखें नम है। शिवांगी जी, मैं आपका ही रुख करूंगी वापस से। शिवांगी जी, देखिए ये बताइए कि आज के दिन को लेकर कई ऐसे लाइन्स भी कही जाती है जिससे कहा जाता है कि प्रेम करने वालों का दिल भी टूटता है। जैसे इस तरह की कथनी सही है क्या कि जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना? ये भी मेरा आपसे अहम सवाल होगा। क्या ऐसी बातें कहनी चाहिए या फिर एक तरफ इसे भी महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए? क्या कहेंगी?
बिल्कुल। मैं यहाँ पर वही वापस बात पे आऊंगी कि हमारा वो देश जो है, आर्यवर्त जो है, वहां पर शिव शक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम को समझना चाहिए। जी। ठीक है। आज आज प्रेम है और कल फिर किसी और से प्रेम है और परसों फिर किसी और से प्रेम है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिचुएशनशिप, लोग सिचुएशनशिप में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में वो है ही नहीं। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो क्या कर रहे हैं, अगले ही दिन वो गुलाब का फूल तोड़ के फेंक दिया जा रहा है और रिश्ते तोड़ दिए जा रहे हैं। तो उस दिन का महत्व आप हर दिन उसको मना सकते हैं, जी। चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है। हर दिन प्रेम का होता है। प्रेम पर्याप्त आपके लिए एक दिन में कैसे समाहित कर सकते हैं? प्रेम तो आपके हृदय से होता है, प्रेम अनंत है। आप एक दिन में इसको समाहित कर रहे हैं और वही कारण है। आप देखिएगा, जब से वैलेंटाइन डे प्रचलन में आया है, मैं बहुत छोटी सी थी तब ये प्रचलन में आया था और हमने देखा भी था स्कूल कॉलेजों में, तब तो चुप छुपा के ग्रीटिंग कार्ड लोग दिया करते जी थे, जी जी। तो हम देखते थे। तो ये तब प्रचलन में आया था। क्या प्रेम ये है कि आज मैंने इससे किया, लेकिन अगर मेरा परिवार राजी नहीं है तो कल मैंने उससे कर लिया प्रेम, परसों उससे कर लिया। आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास इतने सारे केस आते हैं। लोग कहते हैं कि लड़का रेडी नहीं है, लड़की रेडी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? पहले आपको नहीं पता था कि पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे, तब आपने प्रेम कर लिया। तो ये तो सिचुएशनशिप हुई कि जहां आपको अपना फायदा दिखा वहां आपने मूव ऑन कर लिया। तो फिर आप इसको एक दिन में समाहित कैसे कर सकते हैं? वो आप इंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन वो लव नहीं हो सकता। लव बहुत प्योर फीलिंग है और ये आपके हृदय से होती है और बहुत डीप फीलिंग है। तो एक दिन में तो इसको समाहित किया ही नहीं जा सकता। पति पत्नी है, क्या वैलेंटाइन डे मनाएंगे, क्या उनको गिफ्ट देंगे, क्या उनके लिए स्टेटस लगाएंगे, तभी ये दिन आपके लिए मायने रखेगा। आप कुछ भी ना करें, लेकिन दिल से सच्चा प्रेम करें, वो मायने रखता है। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो आप अनमैरिड कपल हैं या मैरिड कपल हैं, रिलेशनशिप में सम्मान होना चाहिए, हृदय में वो गहराई होनी चाहिए प्रेम की, तब प्रेम है। और वैलेंटाइन डे के दिन तो अब जब से पुलवामा अटैक हुआ है, जी। तो मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ, ये विनम्र निवेदन भी है मेरा जी, कि जी, जी। आप किसी भी दिन मनाओ, हर दिन प्रेम का है। तो उस दिन तो हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए, क्योंकि उन वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल। कितनी माओ ने अपनी गोद को, कहते हैं ना कि माँ गुजरी है, कितनी कितनी माओ ने अपने बच्चों को खोया है। हम हमेशा अपने लिए ही सोचते हैं, कभी दूसरों के लिए सोच ही नहीं पाते। उन परिवारों के बारे में सोच के देखें जिन्होंने अपने बच्चों को गवा दिया, जिन्होंने अपने पतियों को गवाया है, बहनों ने अपने भाइयों को गवाया है। तो उस दिन हम कैसे खुश होकर एक दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं? और ये तो हर ठीक है। दिन है। और वैसे भी बसंत का महीना चल रहा है, वसंत ऋतु है, तो यहाँ तो ब्रज में हर दिन प्रेम का है। वसंत ऋतु में हर दिन होता है, आप हर दिन मनाइएगा प्रेम। वसंत ऋतु में कभी भी मनाइएगा। अगर वसंत ऋतु में ही आपको, स्प्रिंग सीजन में ही वैलेंटाइन डे मनाना है, तो 14 की जगह कभी भी मनाइए। अगर आपको पर्टिकुलर एक डे पर जाना है, मेरे विचार से वो एक दिन में समाहित नहीं है। मेरे हिसाब से ये अनंत है। 108 वर्षों तक माता पार्वती और शिव का प्रेम जो अनंत है। कल महाशिवरात्रि है, उसी अनंत प्रेम की कहानी, ठीक है। और वही राधा कृष्ण जो कभी साथ ही नहीं थे और लेकिन हमेशा साथ ठीक थे, है। उनका प्रेम। यानी कि प्रेम का केवल एक दिन नहीं होता, प्रेम अनंत है और एक तरफ जवानों को भी याद करना चाहिए। शिवांगी जी, वर्षा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से करा